नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में सिपाही बनने का बेहतरीन मौका आने वाला है। उत्पाद विभाग में सिपाहियों की बहाली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित बैठक में तय किया गया कि शारीरिक दक्षता की जांच की खातिर कुल 7 केंद्र बनाए जाएंगे। ये केंद्र स्मार्ट सिटी धुरवा, झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू, पुलिस लाइन गिरिडीह, चियांकी हवाई अड्डा मेदिनीनगर पलामू, JAPTC पदमा, हजारीबाग, CTC मूसाबनी, जमशेदपुर एवं जैप 9 साहिबगंज में होंगे। शारीरिक दक्षता जांच की संभावित तारीख 20 अगस्त रखी गई है। परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी, CCTV कैमरा और एम्बुलेंस रखने पर जोर दिया गया। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने पर विशेष फोकस दिया गया। जमीन के लफड़े को लेकर दागी राम पाहन और राजेश मुंडा एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तब राम पाहन ने बदमाश सौरभ कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को राजेश मुंडा के मर्डर की सुपारी दे डाली। 4 लेन सड़क पर अधिग्रहण की जाने वाली जमीन और मुआवजा को लेकर राम पाहन और राजेश मुंडा में टसल चल रही थी। अपने आका राम पाहन से हुक्म मिलते ही छोटू सिंह मौके की तलाश में जुट गया। बीते 1 अगस्त को राजेश मुंडा कांके थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी वहां छोटू सिंह पहुंच गया। तब शाम के 7:30 बज रहे थे। राजेश मुंडा को टारगेट कर छोटू सिंह ने फायरिंग कर दी। गनीमत रहेगी गोली राजेश के पैर में लगी। गोली चलने की आवाज पर वहां तहलका मच गया। कांके के चंदवे बस्ती में रहने वाले जख्मी राजेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शूटर छोटू सिंह की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल और एक जिंदा गोली बरामद कर ली गई है। छोटू सिंह मूल रूप से गोपालगंज के फुलवरिया क्षेत्र के माटीपुर का रहने वाला है। वर्तमान में गोंदा थाना क्षेत्र के न्यू पतरा टोली में रहता है। उसकी फितरत डराना, धमकाना और मारना है। वो शौकिया गुंडा है। इस कांड का खुलासा करने में DSP अमर कुमार पांडे, कांके के थानेदार KK साहू एवं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कफील अहमद की सराहनीय भूमिका रही। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की खातिर अलग से SQRT दस्ता बनाया गया है। इसमें अलग अलग बाइक पर कुल 20 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शहर में जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम की रहने की सूचना इन्हें मिलेगी, वहां फौरन पहुंच जाम हटाएंगे। वहीं SQRT टीम को तय एरिया में रॉन्ग पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। SQRT दस्ता को आज रांची प्रक्षेत्र के DIG अनूप बिरथरे एवं सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने साझा तौर पर हरी झंडी दिखाकर विदा किया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को एक कूलर फैक्ट्री में बढ़िया पगार पर नौकरी दिला देने का झांसा देकर उन्हें नोएडा ले जा रहे एक दलाल को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर RPF ने पकड़ लिया। वहीं करीब 12 बच्चों को अपनी हिफाजत में ले लिया। इन सभी की उम्र 9 से 13 साल के बीच है। ये सभी बच्चे गया के सलैया गाँव के रहने वाले हैं। पकड़ा गया दलाल भी इसी गाँव का रहने वाला है। RPF ने इस बारे में CWC को सारी जानकारी दे दी है। रेलवे स्टेशन पर गश्ती कर रही RPF की टीम की नजर बच्चों पर पड़ी। पूछताछ से खुलासा हुआ कि इन बच्चों को तस्करी कर नोएडा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इन बच्चों को नोएडा के कूलर फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। सभी बच्चों को हर महीने 7,000 रुपए सैलरी देने की बात कही गई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है। वहाँ घरों, ऑफिस और मंदिरों के साथ साथ पुलिस पर हमले हुए। भारत बांग्लादेश में भारतीय मिशन और भारतीय लोगों के साथ संपर्क में है। वहाँ करीब 19,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। हालांकि उच्चायोग की सलाह पर अधिकांश छात्र जुलाई में ही भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। अनुमति मिलने के बाद वो भारत पहुँची। फिलहाल वो भारत में है। भारत के बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध है। बांग्लादेश में जुलाई में हिंसा शुरू हुई। हिंसा के बाद PM शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास एक दोस्ताना सरकार थी। हमारा लगभग $13 बिलियन का कारोबार है, जिसमें से अधिकांश निर्यात बांग्लादेश में है। सरकार को अपनी रणनीति नए तरीके से बनानी चाहिए ताकि भारतीय हितों को नुकसान न पहुँचे। बांग्लादेश में घटनाक्रम भारत के लिए सही नहीं है। बोकारो में चर्चित एक मर्डर केस में मोस्ट वांटेड वीरेंद्र प्रसाद यादव बिहार में धरा गया। उसके निशानदेही पर एक AK-47, एक कार्बाइन, एक सिक्सर, 4 पिस्टल, 150 से ज्यादा जिंदा गोलियां, घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार एवं अलग अलग ब्रांड की 65 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार वीरेंद्र प्रसाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बोकारो सेक्टर 12 में रहने वाला वीरेंद्र छपरा में धरा गया। उसका धनबाद में भी एक ठिकाना है। बोकारो के हरला थाना में दर्ज एक केस में वो वांटेड था। इस केस में पहले अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक सम्राट, राजेंद्र दुबे उर्फ राजू दुबे, परीक्षित सिंह उर्फ राजा सिंह, अमित रवानी एवं श्यामल रवानी को जेल भेजा जा चुका है। इस कांड का खुलासा करने की खातिर बोकारो SP ने DSP नगर आलोक रंजन की देखरेख में एक SIT का गठन किया था। गठित SIT ने यह बेहतरीन कामयाबी हासिल की।
झारखंड में विधानसभा चुनाव साफ सुथरा एवं पीसफुल तरीके से हो, इसके लिए आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने राज्य के तमाम पुलिस कप्तानों को कई टिप्स दिए हैं। सभी जिलों में चुनाव सेल गठित कर चुनाव रिलेटेड काम में जी जान से जुट जाने का आदेश दिया गया। वहीं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं वीआईपी मॉनिटरिंग सेल बनाने को कहा गया है। आईजी होमकर ने चुनाव से पहले वांटेड हिस्ट्री शीटरों, फरार एवं छोटे बड़े गुंडों को सलाखों के पीछे डालने को कहा है। वहीं अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार एवं कैश रुपए की धर पकड़ के लिए चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी और चेकिंग अभियान पर जोर देने का आदेश दिया गया। चुनाव में ड्यूटी लगने वाले लोगों को खास ट्रेनिंग देने और इन्हें लाने पहुंचाने का इंतजाम रखने को कहा गया। वहीं उग्रवाद प्रभावित इलाकों में हेलीपैड बनाने को कहा गया। संचार व्यवस्था को तगड़ा बनाए रखने और झारखंड से सटे राज्य से संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस मसले पर आज पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में कई आला अधिकारी मौजूद थे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कड़े तेवर के बाद राज्य में फरार और वांटेड चोर, उचक्कों और गुंडों के खिलाफ शुरू किए गए खास अभियान में गुजरे 3 रोज में कुल 719 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। जारी स्पेशल अभियान के तहत रांची पुलिस ने 31, गुमला में 3, खूंटी में 9, सिमडेगा में 1, लोहरदगा में 7, जमशेदपुर में 26, सरायकेला खरसावां में 14, चाईबासा में 11, पलामू में 38, गढ़वा में 48, लातेहार में 24, दुमका में 10, गोड्डा में 10, देवघर में 19, जामताड़ा में 10, साहिबगंज में 6, पाकुड़ में 3, रामगढ़ में 31, कोडरमा में 35, चतरा में 64, हजारीबाग में 105, गिरिडीह में 61, बोकारो में 47 एवं धनबाद में 105 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।